हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है कंप्यूटर नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आपको ये जानना है कंप्यूटर नंबर सिस्टम क्या होता है, इसको किस तरीके से आपको करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आपने देखा हो इसमें सीपीसीटी में भी क्वेश्चन आते हैं, 4-5 क्वेश्चन आते हैं आपके, एनटीपीसी में भी आते हैं, एसएससी सीजीएल में भी आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ग्रुप डी वगैरह में भी आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस में भी आ रहे हैं, और आपका देखा जाए तो इसमें भी आ रहे हैं। अब एमपी पुलिस में भी ऐड हो गया है तो उसमें भी आएगा। ठीक है, तो आपको किस तरीके से आएंगे क्वेश्चन, जैसे बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्जन करने के लिए आएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा आपका डेसिमल टू बाइनरी में आएंगे, ऑक्टल टू बाइनरी में आएंगे। ठीक है, और क्या आएगा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना है कि हम किस तरीके से करेंगे, इसका बेस क्या है, डिजिट कौन कौन से होते हैं, ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से आपको समझना है। ठीक है, ये आपके लिए नया टॉपिक है, ये मैथ से थोड़ा रिलेटिव है, तो इसको अच्छे तरीके से आप अभी क्या कंप्यूटर, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें पढ़ते आए हो। ये आपके लिए थोड़ा सा नया टॉपिक होगा। जिनने मैथ पढ़ा है उनको तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, जिनने नहीं पढ़ा है तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहले ये बताते हैं डेफिनेशन क्या है कंप्यूटर नंबर सिस्टम की, तो आपको वो समझना है। ठीक है, तो क्या है कंप्यूटर नंबर सिस्टम, आप समझिए। देखो इसकी डेफिनेशन को देखिए आप, क्या है इसकी डेफिनेशन। कंप्यूटर में नंबर सिस्टम वह विधि है जिसके द्वारा डेटा को अंकों मतलब डिजिट के रूप में व्यक्त या स्टोर और प्रोसेस किया जाता है। अब देखो सबसे पहले क्या होता है इसमें कि कंप्यूटर केवल 0 और 1 मतलब बाइनरी को समझता है। ठीक है, आपने जो आपका कंप्यूटर चलता है तो वो किसको समझता है, बाइनरी नंबर को समझता है, 0 और 1 का। ठीक है, इसलिए सभी प्रकार के डेटा को इसी रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, जिसमें 0 का मतलब क्या होता है ऑन, 1 का मतलब क्या होता है ऑफ। तो इसको अच्छी तरीके से आपको समझना है। अब टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, टाइप्स कितने टाइप के होते हैं आपको ये समझना है अच्छे तरीके से। तो आप देखिए इसको हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कौन सा टाइप है आपका, देखो सबसे पहले आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, कौन सा है, बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके बाद कौन सा है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। इसके बाद है ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसके बाद कौन सा है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले कितने प्रकार के होते हैं आपको ये जानना है, मुख्य रूप से कितने टाइप के होते हैं बताइए प्राची। जैसे आपसे बात की जाए टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम की, तो सबसे पहले आता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। कौन सा, बाइनरी नंबर सिस्टम। समझ गया, आपको यहाँ भी देखना है, यहाँ भी हमने टाइप करके रखा है। तो सबसे पहले ये समझना है कि बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, इसका बेस क्या है, डिजिट कितने होते हैं, फिर कैसा क्वेश्चन आएगा इसका। ठीक है, तो ये समझना है। सबसे पहले आपका क्या है बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके बाद कौन सा है आपका डेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम। इसके बाद कौन सा है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसके बाद है आपका हेक्साडेसिमल। कौन सा है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं कि सबसे पहले क्या है बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है। बाइनरी यहाँ से आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, बाइनरी का मतलब क्या है, यहाँ 2 से है। ठीक है, मान लीजिए आपसे इसका क्या पूछा हमने, इसका बेस पूछा आपसे, बेस कितना होता है बाइनरी नंबर सिस्टम का, तो आपको कितना बताना है 2। अब बात की जाए डिजिट की, तो आपको डिजिट बताना है, डिजिट कौन से हैं हमारे। ठीक है, डिजिट कौन से होते हैं इसमें हमारे 0 और 1। समझ में आया। अब बात करें हम डेसिमल की, डेसिमल का वैसे आप समझ रहे हो, डेसिमल का मतलब यहाँ 10 से, इसका क्या हो जाएगा, इसका बेस कितना हो जाएगा बताइए 10। अब बात की जाए डिजिट की, तो डिजिट कौन से हो जाएंगे आपके, डिजिट हो जाएंगे आपके 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ बात की जाए ऑक्टल की। अब ऑक्टल का आपसे बेस पूछा, तो ऑक्टल का बेस कितना होता है, कितना होता है बताइए, इसका बेस होता है आपका 8। अब बात की जाए डिजिट की, तो डिजिट कौन से होते हैं आपके इसमें 0 से 7 तक। ठीक है, इसके बाद आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, हेक्सा का मतलब आप समझिए, हेक्सा का मतलब क्या होता है यहाँ पे 6। ठीक है, और डेसिमल का मतलब होता है 10।
तो मिला के कितना हो गया 16, ठीक है। इसका बेस कितना हो जाएगा 16। अब बात की जाए डिजिट की, तो आपको डिजिट बताना है। डिजिट कौन से हमारे, तो डिजिट कौन से आपके 0 से हो जाएंगे 9 तक और ए से एफ तक। जहाँ इसका मतलब समझना, ए का मतलब क्या है यहाँ पे, ए का मतलब है आपका 10, बी का मतलब है यहाँ पे 11 और सी का मतलब 12, डी का मतलब 13, ई का मतलब कितना 14 और ई का एफ का मतलब 15। तो आपको ये प्रॉपर तरीके से समझना है, ठीक है। यहाँ भी लिख दिया हमने। तो सबसे पहले आप समझो कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, इसमें किसका यूज किया जाता है, ठीक है, किस में यूज किया जाता है, ये जानना है आपको, ठीक है। तो जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस होता है, तो आपको ऑप्शन मिलेंगे 2, 10 आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा, ठीक है। तो बाइनरी में कितना होता है बेस, कितना होता है 2 होता है, ठीक है। और बात की जाए अब इसका किस में यूज किया जाता है, तो किस में किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है, यूज भी पूछ लेता है। अब बात की जाए डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में इसका बेस कितना होता है 10 और इसका डिजिट कौन से होते हैं 0 से 9 तक। यूज पूछा जाए तो ये डेली लाइफ में रोज़ मतलब डेली की आपकी जो लाइफ होती है उसकी रोज़मर्रा में आप यूज कर सकते हो उसका, ठीक है। तो इसके बाद है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल का मतलब यहाँ बेस आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है, कितना होता है इसका बेस 8। डिजिट की बात की जाए तो डिजिट कितने होते हैं 0 से 7। और बात की जाए इसका किस में यूज किया जाता है शॉर्टर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो बाइनरी है आपका उसको शॉर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, शॉर्ट बनाने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद है हेक्साडेसिमल, इसमें किस में यूज किया जाता है बेस, तो आपको पता है कितना होता है बेस प्राची 16। और आपसे डिजिट की बात की जाए तो डिजिट बताइए, डिजिट होते हैं 0 से 9 तक और ए से एफ तक, ठीक है। जहां हमने बताया था ए का मान कितना होता है 10, बी का मान 11, सी का मान कितना होता है 12, डी का मान 13, ई का मान 14 और एफ का मान 15। तो ये आपको रखना है, जब आपको चेंज करने के लिए आएंगे तब आपको प्रॉपर तरीके से रखना है। समझ में आया। अब इसके बाद क्या है आपका, जैसे यूज पूछा जाए किस में यूज किया जाता है, तो यूज किस में किया जाता है कलर कोड्स, मेमोरी एड्रेस, इसमें किया जाता है, ठीक है। समझ में आया। अब क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे आपको ये समझना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो हम आपको क्वेश्चन बताएंगे किस तरीके से, तो आपको क्वेश्चन पे आना है। अब ये समझ में आ गया इसका बेसिक, तब तक हमें बेसिक समझ में नहीं आएगा तो आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है इसका बेसिक, कि बेसिक में हमें क्या चीज़ दी गई है, क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखो इसमें बहुत सारे सीपीसीटी में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अदर एग्जाम में भी। अब मतलब मान लीजिए इसमें हर प्रकार का क्वेश्चन बन रहा है इस पर, ठीक है। जैसे आपका बाइनरी टू डेसिमल में आ जाएगा या डेसिमल टू बाइनरी में आ जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें आएगा कन्वर्जन करना। कन्वर्जन का मतलब क्या है यहाँ पे कन्वर्ट करना किसी भी चीज़ को, जैसे कोई संख्या दी है बाइनरी टू डेसिमल में, अब उसको डेसिमल में करना है या डेसिमल टू बाइनरी में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रॉपर तरीके से आपको समझना है, ठीक है। तो देखिए हम आपको बताते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम बताएंगे बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। अब बाइनरी टू डेसिमल में चेंज करना बताएंगे, तो उसके पहले आपको क्वेश्चन लेना पड़ेगा कि किस टाइप का हमें क्वेश्चन लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन को भी समझना है 1010 जी आपका किस रूप में है, अभी किस में है बाइनरी में। अब इसको किस में चेंज करना हमें डेसिमल में, डेसिमल का मतलब 10, ठीक है। तो इसको देखिए किस तरीके से करेंगे। बाइनरी का मतलब यहाँ पे 2 से, इसका बेस कितना होता है, कितना होता है बताइए 2 होता है, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ से लेना है राइट साइड से, जी राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ से पावर से बात करेंगे, मतलब घातों से बात करेंगे, तो 0 से स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है। एक मान आप याद रख लो कि 0 की पावर 2 की पावर 0 का मान कितना होता है 1, कितना होता है ये याद रखना। आप पहले भी पढ़ा आपने
और भी क्लास में भी पढ़ा होगा आपने, तो ये पहले से आप पढ़ते आ रहे, तो ये याद रखना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, यहाँ देखो, तो ये स्टार्ट करेंगे कहाँ से, राइट साइड से। तो यहाँ क्या है, हमारी वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0, तो 0 इंटू 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे हम। अब इसका मान रखेंगे, अभी पहले आप कर लीजिए, फिर इनका हम मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सी संख्या है, 1 इंटू 2 की पावर 1। इसके बाद कितना है, कितना है, 0 इंटू 2 की पावर कितना, 2। इसके बाद 1 है, 1 इंटू 2 की पावर 3। अब इसको आपको देखना है, इनकी वैल्यू देखिए। अब इसका मान कितना होगा, जैसे कि हमने बताया कि 2 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई आप 0 में करोगे, कितना आएगा, 0 आएगा। अब इसके बाद क्या है, 2 की पावर 1 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 करोगे, कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो 2 आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब इसमें मतलब 2 की पावर 2 का मान कितना होता है, 4 में इंटू करोगे 0 से, तो कितना आएगा, 0 आएगा, वेरी गुड। अब इसके बाद क्या है, 2 की पावर 3, मतलब इसका मान कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मान कितना हो जाएगा, 8 में मल्टीप्लाई करोगे 1 का, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। अब इनको क्या करना है, आपको जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा आपका, 8 2 10, आपका मान ये आ जाएगा। इसको किस रूप में लिखना है आपको, डेसिमल के रूप में। तो कैसे लिखोगे आप, इस तरीके से, आपका आंसर ये होगा, समझ गए ना, इस तरीके से आएगा आपका। समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये तो समझ में आया, राशि आया नहीं, बता दो जहाँ पे नहीं आया आपको, बताइए। आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये तो समझ में आ गया आपको। अब देखो हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे, महाराज समझ में आ रहा है आपको। देखिए हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। बाइनरी, हमारा भी बाइनरी वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन लिया हमने, दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे हम, जैसे हमने लिया 1101, ठीक है। क्वेश्चन ले लिया हमने, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसको भी आपको चेंज करना है, ठीक है। 1101 ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, तो इसमें भी वैसे ही करना है आपको, सिंपल है, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं। आप देखिए किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या दी गई है हमारी, 1 इंटू 2 की पावर 0, ठीक है। फिर कितना है, 0 इंटू 2 की पावर 1, फिर कितना दिया है, 1 इंटू 2 की पावर 2, फिर कितना दिया है, 1, ठीक है, इंटू 2 की पावर 3। इसके बाद क्या दिया है, इतना ही है ना, यहाँ से देख लीजिए 1 0 1 1, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रखो आप, कितना आएगा, इसका मान तो आपको पता होना चाहिए, 2 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इसका मान कितना कितना आएगा, 1 इंटू 1 करोगे, कितना आएगा, 1। इसके बाद 2 की पावर 1 में इंटू करोगे 0 से, कितना आ जाएगा, 0, वेरी गुड। अब 2 की पावर 2 मान कितना आएगा, 4 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, बताइए, 4। अब इसमें बताइए, 8 आ जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू रख दो। अब इनको आप जोड़ दीजिए, 8 4 12 1 13, आपका मान कितना आ जाएगा, इसको डेसिमल के रूप में लिख दीजिए इस तरीके से, ठीक है। समझ में आ रहा। अब दूसरा क्वेश्चन ले लो, अब एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, ये समझ में आ गया। और क्वेश्चन करना, फिर हम आप लोगों को क्वेश्चन देंगे करने के लिए, आप करके लाना, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन लिया हमने, क्या हो गया ध्रुव, बताओ समझ में आ रहा है, भरत समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ले लिया हमने 1 1 1।
अभी सॉल्व करना है आप लोगों को, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हो, ठीक है। अगर आपसे सॉल्व करना आता है तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। देखिए अब इसको किस तरीके से करना है, आपको ये प्रॉपर तरीके से समझना है। क्यों? अब इसे देखो यहाँ पे 1 इंटू 2 की पावर 0, अब 1 इंटू 2 की पावर 1, 1 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 3। समझ में आया? अब इसका मान रख दीजिए, कितना आएगा 1, इसका मान कितना आएगा 2 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, जोड़ो इनको, 8 4 12 तो 14 1 15, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया? कर लोगे क्वेश्चन, इजी है। ध्रुव आपको आ रहा समझ में? सॉल्व भी करना है आप लोगों को क्वेश्चन। देखो आप दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अपन, ये तो समझ में आ गया आपको। अब देखो दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन लिया हमने, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिया हमने 1 0 0 0 0, ये लिया हमने, ठीक है। अब इसकी मान निकालना है आपको, समझ में आ रहा? अब देखो इसको हम किस तरीके से करेंगे, आपको समझना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन राइट साइड से। तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू है आपकी 0, 0 इंटू 2 की पावर 0, फिर 0 इंटू 2 की पावर 1, फिर कितना है 0 इंटू 2 की पावर 2, 0 इंटू 0 है ना 2 की पावर 3, फिर कितना है 1 है ना, 1 इंटू 2 की पावर 4। समझ में आया? अब इनकी वैल्यू रख लीजिए। बताओ इसका मान कितना आएगा, कितना आएगा 0 आएगा ना। देखो 2 की पावर 0 का मान कितना होता है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा ना, इसके बाद 0 आएगा। राशि बताओ इसका मान कितना आएगा, क्यों आएगा 0, कैसे आएगा बताओ 0, बताओ 0 कैसे आएगा, कितने का, वेरी गुड। इसमें कितना आएगा भरत, वेरी गुड। इसमें कितना आएगा ध्रुव बताएगा, ध्रुव बताओ कितना आएगा, 16 आएगा, वेरी गुड। 16 ही आएगा कि ज़्यादा आएगा, नहीं आ रहा तो वैसे कर लो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा 16। तो इसका आंसर कितना आएगा, सही है क्या, बताओ केशव, सही है? हाँ, तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका, वैल्यू कितनी आएगी इसकी 16। समझ में आ गया? क्या हो गया केशव, कोई बात है, समझ में आ रहा है क्या, बताओ क्या बात है, कैसे? अच्छा, सब याद दिला देती है बड़ी क्लास, है ना, इसलिए तो बोलते हैं मैथ का तुम बेसिक क्लियर है तो तुम आगे जाके भी वही चीज़ें करनी पड़ेगी। अभी आप देखो जब रीजनिंग पढ़ते तो ABCD पढ़नी पड़ती है, उनका मान याद करना पड़ता है, कौन से नंबर पे कौन सा वर्ड आता है ना, कैरेक्टर कौन सा आता है, वो भी याद, वो भी भूल जाते हैं। अब उनका सीधे मान रखना पड़ता है, सीधे कोडिंग डिकोडिंग वगैरह करते हैं अपन तो उसमें, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, आगे बढ़ें और क्वेश्चन ले लें, बताइए। एक क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा लेते हैं तो आपको वो समझना है, ठीक है। अब देखो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, राशि समझ में आ रहा है आपको? चलो हम इसी में कर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा
क्या कह रहे हैं? देखिए अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। ठीक है, देखिए हमने लिया 1 0 0 0 0 0, एक जीरो और ले लो आप। इसका मान बताओ प्राची कितना आएगा, बताओ जल्दी से। नहीं आ रहा तो आप कर लीजिए। 0 इंटू 2 की पावर 0, 0 इंटू 2 की पावर कितने जीरो हैं? 0 इंटू 2 की पावर 2, 0 इंटू 2 की पावर 3, 0 इंटू 2 की पावर 4, 0 इंटू 2 की पावर 5, और भी हैं। कितने जीरो हैं? 2 2 4 2 6 हैं। 2 2 4 2 6, आप कितना है? 1 है ना। 1 इंटू 2 की पावर 6। ठीक है, अब जल्दी से आप वैल्यू बताओ कितनी आएगी इसकी। कितना आएगा? 0। इसकी वैल्यू 0। इसका कितना आएगा? 0। इसका कितना आएगा? ध्रुव 0। इसका क्यों विकास, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? हाँ 0। इसका अब प्राची आप बताना इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 की पावर 6। इसका मान कितना होता है? देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे कर लीजिए आप। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, आपका 64 आ जाएगा। अब इनको जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है योगफल? 64 ही होगा ना। तो इसका मान रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका? 64। यहाँ पे कर लीजिए आप, इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। समझ में आया? कर लोगे? इजी है बिल्कुल। अब देखो और भी बड़े क्वेश्चन, बड़े से बड़े आप क्वेश्चन कर सकते हो। उसमें कितना भी जीरो लगा दो आप, 8 लगाना, 10 लगाना, बस आपको ये रूल्स फॉलो करना है। ठीक है, कि कितने का मल्टीप्लाई करना है। स्टार्टिंग आपको कहाँ से करना है? यहाँ से 2 की पावर 0 से। ठीक है, अगर ऑक्टल आता तो आपका 8 का करना है। समझ में आया? हेक्साडेसिमल आए तो 16 करना है। समझ में आया? नहीं आया? क्यों ध्रुव, समझ में आ गया? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इनमें भी आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। प्राची अब तो समझ में आ रहा हो मैथ, पढ़ा है आपने मैथ? क्यों प्राची, पढ़ा है? 95। अच्छा, देखिए अब क्वेश्चन देते हैं हम आपको 1 1 1। एक क्वेश्चन हमने दिया आपको, ये सॉल्व करना है। प्राची ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, कितने बार 1 है? 2 2 4 7 बार है ना। देखिए 1 इंटू 2 की पावर 0, 1 इंटू 2 की पावर 1, 1 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 4, 1 इंटू 2 की पावर 5। कितना हो गया? 2 2 4 6। एक और बचा है, ये करना है आपको। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रखिए। कितना आएगा प्राची मान? प्राची से पूछ रहे हैं हम, बताओ। 1 कैसे आएगा? 1 हाँ 2 की पावर, क्योंकि 2 की पावर 0 का मान कितना होता है? 1। 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा ना। इसका मान कितना आएगा बताइए? 2 आएगा ना। इसका मान, इसका कितना आएगा? 8 आएगा। इसका 16। इसका कितना आएगा? 32। और इसका 64। आप जोड़ दीजिए, जल्दी से कैलकुलेशन करो आप। कितना, क्या 123 जोड़ लिया? पक्का? चलो ठीक है, जोड़ लिया तो सही है। कैलकुलेशन करो जल्दी से, कितना आएगा? सही है, तो कितना मान आ जाएगा इसका? देखो जैसे नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कितना हो गया?
3 4 3 7 7 8 15 15 और 16 कितना होता है 31 31 और 32 कितना होता है, ये जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 63, और इसको जोड़ दीजिए आप कितना आ जाएगा। आप लोग गलत बता रहे हैं क्या, इतना आएगा आंसर। जोड़ लो एक बार और कैलकुलेशन कर लो। 123 कैसे आ रहा था बताइए, जल्दी से देखो। 127 ही आएगा। नहीं हो रहा तो आप वैसे कर लीजिए, सिंपल है। 127 आएगा ना। अभी एक आंसर गलत करवा रहे थे आप। देखो कितना आ जाएगा, इसको डेसिमल में लिखना है आपको, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 127, ठीक है। आ गया समझ में, कर लोगे, एनी डाउट विकास। चलो आप दूसरे बताएं अब, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे आप डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्जन करना, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्जन करेंगे। अभी आपने क्या सीखा, बाइनरी टू डेसिमल। अब क्या सीखोगे आप, डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। देखिए आप, हाँ 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 उस टाइम पे बताया था ये। वैसे क्लास हो चुकी है, एक बार और रिवीजन हो रहा है आपका, आप लोगों को फ़ायदा ही मिल रहा है आपको। देखो आप क्या है क्वेश्चन हमारा, देखो अब आपको क्या करना है, डेसिमल टू बाइनरी। अब आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। समझिए अब अच्छे तरीके से। अब आपका किस तरीके से करना है, यहाँ देखो, डेसिमल टू बाइनरी। अब बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, फिर ऑक्टल वाले आएंगे, फिर हेक्साडेसिमल वाले आएंगे। तो आज अपन दो चीज़ पढ़ेंगे, एक तो पढ़ चुके आप बाइनरी टू डेसिमल, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, डेसिमल टू बाइनरी। तो देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। अब इसमें आपको क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, देखिए, देखो इधर पे, देखो अब आपको क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। अब इसको बाइनरी में चेंज करो, तो इसको किस तरीके से करना है, एलसीएम विधि से आप कर सकते हो, ठीक है। देखो आपको एलसीएम करना है इस तरीके से, समझ में आया प्राची, कितने से जाएगा, मतलब 2 बाइनरी है तो आपको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 दूनी 10, शेषफल कितना बचेगा आपका, 5 बचेगा, शेषफल 0 बचेगा ना। फिर 2 का डिवाइड करोगे 5 में, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 1 शेषफल बचेगा आपका। इसके बाद 2 एकम 2, यहाँ पे 1 यहाँ 2, ठीक है। शेषफल कितना बचेगा, 0। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, यहाँ, ठीक है। 1 0 1 0, जी आपकी वैल्यू आ जाएगी किसमें, बाइनरी में। ऐसा करना है। अब आपको समझ में आया, तरीका वही है, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को समझना कि हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। बहुत कंफ्यूज करेंगे ये आपको क्वेश्चन, ठीक है। जब आते हैं ना सीपीसीटी में, अदर एग्जाम में भी आते हैं, तो थोड़ा सा उसको अच्छे तरीके से आपको करना है, समझ गए। अब जी देखिए आप, जैसे हमने इसका एलसीएम लिया, बाइनरी का मतलब क्या है यहाँ पे 2, तो 2 से आपको डिवीजन करना है, ठीक है, मतलब भाग करना है। तो यहाँ से किया आपने, 2 का भाग 10 में दोगे, अब सॉरी, तो कितना बचेगा, 5 बार जाएगा। शेषफल कितना बचेगा आपका, 0। फिर 2 का भाग आप 5 में करोगे, कितना आएगा बताइए, 2 दूनी 4, शेषफल। ये जो है हमारे, ये शेषफल है ये सारे, ठीक है। जो शेषफल होता है वही हमारा इनका वैल्यू मानी जाती है, जो आपका शेषफल बचता है। तो ये क्या है हमारा, कितना बचेगा, 1। अब 2 का डिवाइड आपने 2 में किया, कितना बचेगा, हाँ बताओ, 0 बचेगा ना। इतना ईजी है। कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, यह हमने संख्या लिख दी है। आ गया समझ में।
यहाँ से लेना है लेकिन आपको नीचे से, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं तो आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। प्राची आपको आया समझ में? नहीं भरत आया समझ में? नहीं आया हो तो बताओ, फिर से बता दे। देखो हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं तो जल्दी समझ में आएगा आपको। देखो अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब क्वेश्चन लिया हमने, देखो प्राची ये वाला क्वेश्चन लिया हमने, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। किसमें बताओ ध्रुव, क्या करेंगे अब इसमें? देखो इसमें करना है 18 का, वैसे ही कर लो आप। कितनी बार जाएगा? 6 बार, 2 चंग 12, ठीक है। शेषफल कितना बचेगा? 1, 3 दूनी या 2 तिहाई 6। शेषफल कितना बचेगा भरत? 0 बचेगा, ठीक है। अब 2 को डिवाइड करो 3 में, कितना आएगा? कितना आएगा ध्रुव? यहाँ 2, यहाँ पे 1। शेषफल कितना बचेगा आपका? 1 बचेगा ना। समझ में आ रहा नहीं? अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? 1 1 0 1, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बाइनरी में आप इस रूप में लिखोगे। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे कन्वर्जन करना है, ठीक है। अच्छे से सीख जाओगे आप लोग जब 2-3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करोगे। अभी हम आपको क्वेश्चन भी देंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्राची आ रहा समझ में? देखो अब दूसरा क्वेश्चन, कुछ आप लोग भी करके दिखाना मुझे, हाँ। सब लोग रजिस्टर लाए हो? नहीं आज तो नहीं लाए हो। देखो हमने क्वेश्चन दिया आपको 3, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमने आपको, देखो बिल्कुल सरल दे रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन दिया हमने, इसको सॉल्व करना है आपको। कैसे करोगे? आपको उसी प्रकार से करना है, आपको एलसीएम विधि से, ठीक है। तरीका वही है आपका। देखिए क्या करना है आपको, 15 का एलसीएम करो, कितने से जाएगा? 2 सत्ते 14, ठीक है। शेषफल कितना बचेगा? 1, 2 तिहाई 6, शेषफल 1। अब 2 एकम 2, शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा ना। अब इसका मान कितना आ जाएगा? 1 1 1 1। ईजी है आपका। जैसे आपका क्वेश्चन आ जाए, इसकी वैल्यू आपको इस तरीके से आएंगे, सॉल्व करना आ जाए तो आप डायरेक्ट उसका आंसर भी कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब तो प्राची को भी समझ में आने लगा, क्यों प्राची? देखो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अपन। अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें से। हमने कोई भी क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन लिया, अब हमने इसका आंसर बताना है। प्राची बताओ, बताइए जल्दी से। वैसे ही कर दीजिए, सिंपल है। कितनी बार जाएगा? 10 दूनी 20, शेषफल कितना बचेगा? 0, और 5 दूनी 10, कितने बार? शेषफल 0, 2 दूनी 4, शेषफल 1। अब यहाँ पे कर लीजिए, 1 दूनी 2, शेषफल कितना बचेगा? 0। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 0 1 0 0, ये आपका मान आ जाएगा। समझ में आया? याद रखना, कर लोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? सही है गलत है बताइए? हाँ आ गया? तो आपको ये करना है। अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं आपको, ये समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। अब आप लोग करके दिखाना, ठीक है। अब हमने दिया 25 का, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बताओ करके, आंसर बताओ जल्दी से। अभिषेक बताओ इसका आंसर कितना आएगा? नहीं पता? एलसीएम से करना है आपको, ठीक है।
25 का एलसीएम किया आपने, 2 से डिवीजन किया, कितना आएगा यहाँ पे बताओ? 12 दूनी 24। यहाँ कितना आएगा? शेषफल कितना बचेगा? 1। ठीक है, अब 2 छंग 12, यहाँ पे कितना आएगा? 6। शेषफल कितना बचेगा? 0। 2 तिहाई 6, शेषफल कितना बचेगा? 0। अब इसमें कर लीजिए, 2 एकम 2, यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा? 1। अब वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? लिखो इसमें 1 1 0 0 1, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन हो गया आपका डेसिमल टू बाइनरी, कर लोगे? अब एक और क्वेश्चन देते हैं आप लोग को। अब एक क्वेश्चन दिया हमने, ये वाला क्वेश्चन दे दिया हमने। ठीक है, इजी है बिल्कुल, जल्दी से करके बताना है। बताओ, वैसे कर लो। हाँ, कितने से जाएगा बताओ? 13 दूनी 26, शेषफल बताओ? अरे इससे करोगे ना तो शेषफल कितना बचेगा? 2 का डिवाइड करो 27 में, कितना आएगा? इतना बचेगा ना आपका, तो शेषफल कितना बचेगा? 1। अब 2 छंग कितना? 12, या डायरेक्ट कर लो, वैसे कर लो, बात बराबर है ना। ठीक है, यहाँ पे कितना? 6। शेषफल कितना बचा बताओ? शेषफल कितना बचा? 1। अब कितने से? यहाँ कितना बचेगा? 0। यहाँ पे 2 एकम 2, शेषफल 1। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? 1 1 0 1 1, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आ गया? इस तरीके के क्वेश्चन कर लोगे आप लोग। अब कल से आपको बताएंगे ऑक्टल टू बाइनरी में, फिर बाइनरी टू ऑक्टल बताएंगे, फिर इसके बाद रहेंगे आपका हेक्साडेसिमल। ठीक है, आ गया समझ में? चलो, तो अब बाकी कल से करेंगे अपन। ठीक है, थैंक यू।